लेकिन एक दोस्ताना माहौल से चलना चाहिए, जिस तरह पहले चल रहे थे उसी तरह ही इनको चलना चाहिए। खाओ माँ कसम। लेकिन ये तो मेरे ख्याल ये अच्छी बात नहीं है। अब तो चाइना हमें धुतकार रहा है सीधी तरह, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को अच्छा खासा उन्होंने धोया है। मैडम उसकी रीजन कोई होगी, कोई समझ से बाहर है, क्यों धोया, क्या वजह हो सकती है। धीरज रखो मुन्ना। पहली बात ये हमें पैसे यहाँ से वापस ही मिलते हैं, दूसरी बात यह है जो हमारे यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं ना चाइनीज, उन पर अटैक होते हैं। हाँ बात तो सही है। ये हो सकता क्योंकि अब ये हमारे मुल्क में वो जैसे कर्जा बता रही पैसे लिए हों, हो सकता है इन्होंने ना भी दिए हों। लेकिन गलत बात है ना, जो किसी से जो कर्जा लेता है उनको वापस भी करे। क्या रे भीख मंगिया। उन्होंने नहीं किया होगा तो इसलिए तो उन्होंने बातें की होंगी। ये तो अच्छी बात नहीं है ना मैम। मुझे आप ये बताएं, हम चाइना के दिए हुए पैसों के बगैर रह सकते हैं? मैडम हमारे मुल्क में पैसा बहुत है। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। बड़े बड़े अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। गरीब तो अल्लाह ही वारसा है, लेकिन इनके हमारे मुल्क में माशाल्लाह पैसा है। लेकिन ये कर्जा क्यों ले रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई थी, किस चीज़ की जरूरत पड़ गई इनको, मेरी समझ से बाहर है ये कर्जा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। खजाना बेले करते ही आ रहे मैडम। अब देखे ना, अब वो कोई और आ जाएगा, वो देखेगा वो खाली कर गया, कोई वो कुर्सी पे बैठेगा वो खाली कर गया। ये एक दूसरे पे समझ लें कि बाड़ियाँ लगाई हुई इन्होंने। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं, चाइना, हम कहते हैं ना हर चीज में हमें चाइना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करे तो चाइना करे, ये करे वो करे। अब चाइना ने इन्वेस्टमेंट से भी मना कर दिया। अब अरे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब पाकिस्तानी उनको गिरवी रख देंगे फिर, जैसे पहले चीजें गिरवी रखवाई हुई थी। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें तो मुझे नज़र आ रहा है, सुनने में जो है कुछ गिरवी हो चुकी हुई हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको भी शायद इल्म ना हो या ना हो। ये भी बिक गई है। हाँ, देखो एयरपोर्ट ये आस्ता आस्ता क्या ये सारा मुल्क ही बेच देंगे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इनकी कहानी जो मैडम ख़त्म हो चुकी हुई है, हर चीज़ को बेच रहे हैं। वो कहते हैं बाड़ियाँ लगाते हैं, अब चाइना की बात कर रहा है। ज़ाहिर उनके साथ उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम को गलत बयानी की होगी तो वो ऐसा कह रहा। पहले कभी क्यों नहीं ऐसी बात हुई, कोई नहीं हुई तो कि उन्होंने कहा है ना, क्योंकि अब वो हमसे तंग आ गया। और दूसरी तो गया बेटे। दूसरी बात ये कि उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हो रहे हैं। दिवाली की मिठाइयाँ भी एक दूसरे को उन्होंने तकसीम की है। अब मुझे बताएगा, भारत हमेशा से ये कहता है कि पाकिस्तान पहले दहशतगर्दी कम करे, फिर कोई हालात उनके साथ हमारे अच्छे हो सकते हैं। बात तो सही है। अब यही चीज चाइना हमें कह रहा है, क्या करें हम ऐसे जाहिल नहीं है। दहशतगर्द वो समझ रहा हूँ, वो जैसे वो मोदी कह रहा है ना, दहशतगर्द बुला रहा है हमारे मुल्क को फलाना। चाइना भी कह रहा है। चाइना ये वो नादानी में कर बैठे हैं ये सब। अब इसलिए कह रहे ना, अब वो थोड़ी सी सपोर्ट उसकी तरफ, वो उसकी कोशिश ये होगी ना ये चाइना मेरे साथ बिल्कुल टच हो जाए। उन्होंने तो चाइना के साथ कहा ही नहीं था हमने अच्छे ताल्लुकात करने। चाइना ने तो खुद उनसे हाथ मिलाया। लेकिन ये हाथ क्यों मिलाया है, ये समझ से बाहर उनका फायदा है, उनका बिजनेस होगा ना। मैडम जो पाकिस्तान ने चाइना को बिजनेस दे दिया हुआ ना, किसी ने भी नहीं दिया हुआ। पाकिस्तान ने हर चीज़ चाइना, हमारे मुल्क में हर चीज़ चाइना और सुई तिकर चाइना की भी की है। इनकी बहुत ज़्यादा बिजनेस दिया तो हमारे मुल्क ने ही चाइना को काफ़ी ऊपर लेके गए हैं। बेताओ इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है, 3-4 महीने की गेम बची है तेरी। इंडिया ने नहीं दिया, हमारे मुल्क ने नहीं दिया है इसके साथ। बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सबसे समझदारी की है ना, उन्होंने अपनी सारी चीजें बनाई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कुछ, लेकिन वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं इसमें है हमारा। लेकिन सहूलत भी है। देखें वो काफ़ी सहूलत भी देते हैं, लेकिन ये मुसलमान को अच्छा नहीं समझते। जिस तरह आप बता रहे हैं चाइना अब दोस्ती का हाथ भर आ रहा है। चाइना भी मुसलमानों को तो नहीं अच्छा समझता। चाइना के अंदर उन्होंने अब सारी मस्जिदें उन्होंने नाउजुबिल्लाह शहीद कर दी हैं, इमामों को नचवाया उन्होंने। चाइना भी कोई प्रो मुस्लिम तो नहीं है। तो लोग यहाँ किसी को मालूम ही नहीं यहाँ। और ये जो आप बात कह रही हैं कि चाइनीज सिटीजन है जो उनसे लाहौर में इन पे 6-7 अटैक हो चुके हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए था। समझ रहे हो, बड़ा हरामी हो बेटा। अभी तक सी पैक से हमें कितना फायदा हुआ? अभी तक सी पैक से मुझे तो सिर्फ इतना ही फायदा हुआ है कि बस ग्वादर देख लो या गिलगित चले जाओ।
इतना ही फायदा होगा। अच्छा मुझे ये बताएगा, उन्होंने बड़े कड़े अल्फाज में जब सी पैक 2 की बात की है तो बड़े कड़े अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। आप क्या कहेंगे, चाइना हमसे टोटली बागी हो चुका है? वो बात गजब बेइज्जती है। बागी इसलिए हो रहा है कि जब एक मुल्क के बंदे यहाँ आए हैं, आपको इंडस्ट्री लगा के दे रहे हैं, पाकिस्तानियों की हेल्प कर रहे हैं, उसके कोई तरीका है भीख मांगने का? बावजूद भी पाकिस्तानी उनके साथ बुरा सलूक करेंगे तो वो फिर बेचारे क्या करेंगे? वो फिर यही करेंगे ना कि यार नहीं, इनको को नहीं लेकर आना, अपने मुल्क में नहीं लेकर आना हमने इनको को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, हम चाइना के बगैर या उनके दिए गए पैसों के बगैर सरवाइव कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, बस बेटा, बहुत बढ़िया। इतना कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हो, वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखें ना, अभी आजकल हो क्या रहा है, आप ये सर्वे करा के देख लें कि ये जो जितने लैंड क्लोजर खड़े हुए हैं, ये आपको क्या लगता है किसी ने कारोबार करके बनाए? ये कारोबार करके नहीं आए हैं। ये क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? रह ही नहीं गई फैक्ट, इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो चुकी है पाकिस्तान में। इंडस्ट्री की तरफ आएंगे तो हमें किसी मुल्क की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका की भी ज़रूरत नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे यहाँ से खत्म हो चुकी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। स्टील मिल का हमने बुरा हाल किया, रेलवे हमारी इतनी ज्यादा उसको हम लोगों ने गंदा कर लिया है। ऑफिशियल तौर पर अगर हम गवर्नमेंट लेवल की बात करें तो विदाउट चाइना हम रह सकते हैं? नहीं, मजा आया। नहीं रह सकते। अच्छा, मतलब हम उनसे मांगे बगैर नहीं रह सकते? नहीं, हाँ, हम लोगों ने अभी तक किया ही क्या है, मांगा ही तो है। हम नहीं चल सकते, हम उसी टाइम ही चलेंगे जब हम अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शुरू करेंगे, इसके अलावा उन्होंने नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं की या उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, हम फंस जाएंगे, फिर हम अपनी कोई ना कोई चीज चाइना को गिरवी रखवा देंगे। हाँ, अभी इलामा इकबाल एयरपोर्ट भी तो गिरवी रखवा ही दिया। PIA की भी बोली लग रही है, आई थिंक आज बिक गई होगी। नहीं, बिकी जाए तो बेहतर है। अगर